तो फाइनली क्लैश इन कैसल के लिए रोमन रेक्स और जेकब फाटू का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद क्या क्या हुआ है मैं सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ। तो आज रात रॉ का मेन इवेंट था रोमन रेक्स और जेकब फाटू का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। रोमन रेक्स और जेकब फाटू दोनों आए, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। उसके बाद एडम पियर्स ने ये कहा कि अब तुम लोग दोनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन रोमन रेक्स ने एडम पियर्स को समझाया कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो अब तुम लोग यहाँ से जाओ। एडम पियर्स और उनकी सिक्योरिटी वहां से चली गई। रिंग में बचे सिर्फ रोमन रेक्स और जेकब फाटू। रोमन रेक्स ने जेकब फाटू से कहा कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझे एक्नॉलेज करना है, और अगर क्लैश इन इटली में मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी ब्लड लाइन का हिस्सा बनना पड़ेगा और मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। जेकब फाटू रोमन रेक्स की ये बात सुन लेते हैं और उसके बाद जेकब फाटू ये कहते हैं ठीक है मैं मान जाता हूँ कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगा, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, लेकिन सोचो अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। मैं बन जाऊंगा न्यू ट्राइबल चीफ, मैं बन जाऊंगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और उसके बाद WWE यूनिवर्स मुझे एक्नॉलेज करेगी। रोमन रेक्स जेकब फाटू को समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तब जेकब फाटू रोमन रेक्स से पूछते हैं कि तुम बताओ बैकलैश में तुमने मुझे कैसे हराया था। टर्नबकल से अगर मेरा सर नहीं टकरा था तो क्या तुम मुझे हरा सकते थे? लेकिन कोई बात नहीं, ट्राइबल कॉम्बैट में तो सब कुछ चलेगा, मैं सब कुछ इस्तेमाल करूंगा, तो तुम टेंशन मत लो और तुम ये देखना कि कैसे मैं तुम्हें हराता हूँ। तो जेकब फाटू और रोमन रेक्स ने दोनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन उसके बाद ये रूमर्स है कि रोमन रेक्स ने जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया है और जेकब फाटू को इंजर्ड करने की कोशिश की है। कुछ भी क्यों ना हो, रोमन रेक्स और जेकब फाटू के बीच में क्लैश इन कैसल में रोमन रेक्स ही जीतेंगे। जेकब फाटू कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि बात अब यहाँ सिर्फ ट्राइबल चीफ की नहीं बल्कि टाइटल की भी आ चुकी है। और रोमन रेक्स ने ये कह दिया है कि अगर जेकब फाटू जीत गए तो WWE बर्बाद हो जाएगा, तो जेकब फाटू कभी नहीं जीतेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज के रॉ में ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के बीच में क्या हुआ। तो आज के रॉ की शुरुआत की पॉल हेमन ने सबको ये बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में यानी कि इसी सैटरडे को क्लैश इन इटली में सबसे बड़ा बिगेस्ट रीमैच होने वाला है और वो रीमैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के बीच में। और इस रीमैच में उबा फेमी की हालत इतनी बुरी होगी जितनी बुरी उसने आज तक कभी भी अपनी हालत सोची नहीं होगी। WWE फैंस जो यहाँ पर रहेंगे, जो घर से दिखते रहेंगे, सब कोई इसके गवाह बनेंगे कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के साथ क्या करेगा। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का फुटेज दिखाया गया जहां ब्रॉक लेसनर ये कहते हैं कि उबा फेमी ने मुझे रेसलमेनिया में हराया, उसके बाद मैंने उबा फेमी को कभी भी बधाई नहीं दी, तो आज मैं उबा को बधाई देता हूँ। रेसलमेनिया में जब मेरा मैच उबा के साथ हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा था जैसा कि हुआ। उबा ने मुझे बुरी तरीके से हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से कि मुझे लगा कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता और अब मुझे बदला लेना है। उबा फेमी ने मुझे मारा, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन क्या जब मैं उबा फेमी को मारूंगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? बस यही देखना है। और उबा अब मेरा इंतजार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कॉन्कर करने आ रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर का फुटेज यहाँ पर खत्म होता है और तब पॉल हेमन ये दावा करते हैं कि ब्रॉक लेसनर क्लैश इन इटली में उबा फेमी को जरूर हराएंगे। और उसके बाद उबा फेमी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देख के पॉल हेमन डरने लगते हैं, लेकिन उबा पॉल हेमन को समझाते हैं कि डरो मत, मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक ठाक रहो ताकि तुम मेरा मैसेज ले जाके ब्रॉक लेसनर तक पहुंचा सको। रेसलमेनिया में जब मैंने उससे फाइट किया था तो मैंने उससे हराने के लिए फाइट किया था, लेकिन जब दूसरी बार मैं उससे फाइट करूंगा तो मैं उसे मारने के लिए करूंगा, और इस बार मैं ब्रॉक लेसनर को हमेशा के लिए रिटायर कर दूंगा। और ये धमकी देने के साथ उबा फेमी वहां से चले गए।